धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी गई और मोदी कैबिनेट ने एक बात समझ ली, जेन जी को इग्नोर करना अब करियर रिस्क है। अब वही रिस्क नितिन गडकरी के सामने खड़ा है। इस बार पेपर लीक नहीं, पेट्रोल टैंक है। गन्ने के जूस से जो इथेनॉल बनेगा उसके ऊपर हमारी स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार चलेगी। थोड़े देर चलाने के बाद, थोड़े दिन चलाने के बाद फ्यूल पंप की जाली जाम हो जाती है। Producing 1 liter of ethanol takes 3000 liters of water. 100% इथेनॉल, इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन की है। E20 जनता पार्टी उनकी रेजिग्नेशन मांग रही है। गाड़ी मार्च अनाउंस हो चुका है। ट्रांसपोर्ट ग्रुप्स पार्लियामेंट तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब हमने गडकरी जी को ही पैसा देना है तो पेट्रोल पंप की कंपनियों के थ्रू क्यों दें? हम डायरेक्टली गडकरी जी को आज पैसा देने के लिए आए हैं। हमने नारा भी यही दिया है कि E20 नितिन गडकरी 420। और नितिन गडकरी का जवाब क्या है? E20 मेरा प्रोग्राम नहीं है। हरदीप सिंह पुरी की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से पूछिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो। गडकरी साहब, इथेनॉल का ड्रीम आपका, प्रमोशन आपका, फैमिली बिजनेस भी इसी सेक्टर में आपका, लेकिन सवाल आते ही मिनिस्टर दूसरा। यही जेनजी का डर है। सवाल नितिन गडकरी तक किसी कंफ्यूजन में नहीं पहुंचा। पब्लिक जानती है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने और उसे पंप्स तक पहुंचाने का प्रोग्राम पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देखती है। गडकरी जी, आपने ही 100% इथेनॉल पर चलने वाली व्हीकल्स के रूल्स की फाइल साइन की थी। कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल, इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन की है। पब्लिक आपसे रिफाइनरी का हिसाब नहीं मांग रही, पब्लिक उस इथेनॉल कैंपेन का हिसाब मांग रही है जिसे आपने सालों तक अपना पर्सनल मिशन बनाकर बेचा। कुछ हफ्ते पहले गडकरी ने बड़े प्राउडली कहा था, लास्ट नाइट एट 8 PM आई साइन द फाइल। उन्होंने इथेनॉल को अपना पुराना ड्रीम बताया, बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज के आने वाले इथेनॉल मॉडल्स गिनाए, फार्मर्स को एनर्जी प्रोड्यूसर बनाने की बात की, इंपोर्टेड पेट्रोल कम करने की बात की, देश का पैसा बचाने की बात की। उस दिन मैसेज साफ था, इथेनॉल फ्यूचर है और नितिन गडकरी उस फ्यूचर के सबसे बड़े पॉलिटिकल फेस है। लेकिन जैसे ही जेनजी ने उसी इथेनॉल स्टोरी को रेजिग्नेशन डिमांड में बदला, गडकरी जी को अचानक डिपार्टमेंट याद आ गया। E20 मेरा प्रोग्राम नहीं है, हरदीप सिंह पुरी से पूछिए। टेक्निकली सही है, पॉलिटिकली बहुत कन्वीनियंट है। जब इथेनॉल अचीवमेंट था, गडकरी उसके आर्किटेक्ट थे। जब इथेनॉल अकाउंटेबिलिटी बना, हरदीप सिंह पुरी रिस्पॉन्सिबल हो गए। क्रेडिट सिंगल विंडो और क्वेश्चंस मल्टी डिपार्टमेंट। गडकरी इथेनॉल के सिर्फ सपोर्टर नहीं रहे, वो उसके सेल्समैन रहे हैं। उन्होंने पब्लिक को सिर्फ पॉलिसी नहीं समझाई, उन्होंने पूरा सपना बेचा। सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है। उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा, गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे। इथेनॉल से फार्मर्स कमाएंगे, इंडिया ऑयल इंपोर्ट्स कम करेगा, फ्लेक्स फ्यूल कार्स आएंगी, पोल्यूशन कम होगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन किसी भी सेल्समैन की असली परीक्षा तब होती है जब कस्टमर बिल लेकर वापस खड़ा होता है। और अब व्हीकल ओनर्स सच में बिल लेके खड़े हैं। यही नितिन गडकरी की दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है। उनके बेटे शुगर और इथेनॉल बिजनेसेस में हैं। गडकरी जी कहते हैं कि इथेनॉल उनके बेटों के पूरे बिजनेस का छोटा हिस्सा है और नेशनल मार्केट में उनकी कंपनीज का शेयर बहुत कम है। ठीक है, हमारे बेटे का मुख्य पावर का है, हाँ, शुगर का है, हाँ, एक्सपोर्ट का है, ठीक है, उसके साथ और छोटे छोटे उद्योग है, हाँ, उसका टोटल ग्रुप का टर्नओवर जो है वो टर्नओवर में इथेनॉल का 10% भी नहीं। ठीक है। और ये तो ये आंकड़े गलत है। 100% गलत है। ओके।
दूसरी बात, मैं सेबी में कंपनी रजिस्टर है, ठीक है। शेयर वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। हाँ अब वो शेयर वैल्यू जब बढ़ी थी हाँ। तो उसने उसका उल्लेख करके लिखा हुआ है। फिर स्पीचेस में परसेंटेज बताने के बजाय पूरा रिकॉर्ड पब्लिक कर दीजिए। पिछले 5 साल में फैमिली कंपनीज ने कितना इथेनॉल बनाया, ऑयल कंपनीज को कितना बेचा, इथेनॉल से कितना रेवेन्यू आया, इथेनॉल पुश तेज होने के बाद बिजनेस कितना बढ़ा, कौन से लोन, सब्सिडीज और परचेज स्कीम्स का फायदा मिला। अगर नंबर्स इतने छोटे हैं तो फुल डिस्क्लोजर में डर किस बात का है। पब्लिक किसी व्हाट्सएप रूमर पर आंसर नहीं मांग रही, पब्लिक एक सिंपल कनेक्शन देख रही है। मिनिस्टर इथेनॉल का सबसे बड़ा प्रमोटर है, मिनिस्टर के बेटे उसी बिजनेस में है, मिनिस्टर हर बेनिफिट गिनाता है, लेकिन बिजनेस डिटेल्स पूछो तो जवाब मिलता है कि कैंपेन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं। पॉलिटिकल मोटिव बताना फाइनेंशियल रिकॉर्ड का रिप्लेसमेंट नहीं होता। गडकरी साहब, पब्लिक आपकी नीयत का सर्टिफिकेट नहीं मांग रही, पब्लिक नंबर्स मांग रही है। आपके फैमिली बिजनेस का इथेनॉल रेवेन्यू कितना है, पॉलिसी के बढ़ते टारगेट से उस बिजनेस को कितना फायदा हुआ, ये डेटा पब्लिक कर दीजिए, डिबेट खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बजाय पैटर्न क्या है? इथेनॉल का बेनिफिट बताना हो, गडकरी सामने आ जाते हैं। फैमिली बिजनेस का सवाल आए, कैंपेन पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता जाते हैं। और पेट्रोल XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर। सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ। ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना, अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही भागता है। मतलब अच्छी खबर नितिन गडकरी की और मुश्किल सवाल दूसरे काउंटर पर पूछो। गडकरी ने यह भी कहा था कि जिन्हें E20 नहीं चाहिए वो प्योर पेट्रोल खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। इसे चॉइस बताया जा रहा है। पहले अफोर्डेबल नॉर्मल ऑप्शन हटाइए, फिर महंगा प्रीमियम पेट्रोल दिखाकर कहिए कि किसी पर E20 फोर्स नहीं किया गया। ये चॉइस नहीं है, ये पेनल्टी है। पॉलिसी पसंद है तो नॉर्मल प्राइस, पॉलिसी पसंद नहीं है तो प्रीमियम प्राइस। असल दुनिया में ऑर्डिनरी कार ओनर पेट्रोल पंप पर पॉलिसी सेमिनार नहीं करता, उसे जो नोजल मिलती है वही फ्यूल लेना पड़ता है। इसलिए E20 का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सवाल इंजन नहीं, चॉइस है। क्या नॉर्मल कंज्यूमर को अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव मिलेगा, हाँ या नहीं? इस सवाल पर गडकरी हरदीप सिंह पुरी की तरफ देखते हैं। पुरी ने E20 पर उठे सवालों को मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन कहा। उन्होंने कहा, व्हाई दिस सडन इंटरेस्ट? फिर बोले, आई नीदर मेक द कार्स नॉट द फ्यूल। There is some misrepresentation allowed. Now, why this sudden interest? Look, we have been on E15 for the last 3.5 years. We have been on E20 since April of last year. So April 25 to April 26 is already 1 year. Then we are already another 5 months after that. हम जल्दी से E25 जा रहे हैं। अरे, we have made it clear we are doing tests. I neither make the cars nor the fuel. The car manufacturers are comfortable with E20. Each one of them has made a statement. The consumer loves the thing. We have got a rollout only of E85. बिल्कुल सही पुरी साहब, आप कार नहीं बनाते, फ्यूल भी आप अपने हाथ से मिक्स नहीं करते, तो पेट्रोलियम मिनिस्टर क्या करता है? इथेनॉल जर्नी को अनस्टॉपेबल बताता है और सवाल आते ही ऑटोमोबाइल कंपनीज का नाम आगे कर देता है। मिनिस्टर से कोई स्पैनर लेकर इंजन खोलने को नहीं कह रहा, मिनिस्टर से डिसीजन का जवाब मांगा जा रहा है। ऑयल कंपनीज आपकी मिनिस्ट्री के अंडर हैं, फ्यूल सप्लाई आपकी मिनिस्ट्री देखती है, पंप्स पर कौन सा पेट्रोल पहुंचेगा ये आपकी मिनिस्ट्री के सिस्टम से तय होता है। कंज्यूमर को अफोर्डेबल चॉइस मिलेगा या नहीं ये पेट्रोल पंप वर्कर तय नहीं करता, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। आई नीदर मेक द कार नॉट द फ्यूल कोई जवाब नहीं है। इसी लॉजिक से एजुकेशन मिनिस्टर कह सकता था कि उसने पेपर लीक नहीं किया, उसने पेपर नहीं छापा। होम मिनिस्टर कह सकता है कि उसने खुद लाठी नहीं चलाई। रेलवे मिनिस्टर कह सकता है कि वो ट्रेन नहीं चलाता। फिर मिनिस्टर्स रखे किस लिए गए हैं? मिनिस्टर्स का काम पर्सनली मशीन चलाना नहीं, उस मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। हरदीप सिंह पुरी पूछते हैं कि अचानक इतनी इंटरेस्ट क्यों? पब्लिक को कंसर्न होने से पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी थी क्या? और कौन सी तारीख तक सवाल वैलिड थे? आप ही बता दीजिए। कोई पॉलिसी पहले से चल रही थी इसलिए आज उसके खिलाफ सवाल नहीं उठ सकता। ये कैसा लॉजिक है? इंटरेस्ट अचानक नहीं आया, कॉन्फिडेंस आया है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन के बाद जेनजी ने देखा कि मिनिस्टर को पर्सनली आंसरेबल बनाया जा सकता है। पहले सवाल डिसमिस हुए, फिर प्रोटेस्ट बढ़ा, फिर पार्लियामेंट तक प्रेशर गया और आखिर में मिनिस्टर की चेयर गई। अब E20 कैंपेन भी इसी तरह एनोनिमस डिपार्टमेंट को टारगेट नहीं कर रहा, उसने फेसेस चुने हैं। इथेनॉल के पॉलिटिकल प्रमोशन के लिए नितिन गडकरी, E20 प्रोग्राम के लिए हरदीप सिंह पुरी।
यही दोनों मिनिस्टर्स को अनकंफर्टेबल कर रहा है। गडकरी प्रोग्राम से डिस्टेंस बना रहे हैं और पूरी पब्लिक इंटरेस्ट को सस्पिशियस बता रहे हैं। एक कहता है सवाल दूसरे मिनिस्टर से पूछो, दूसरा पूछता है सवाल अभी क्यों पूछ रहे हो। दोनों के बीच कंज्यूमर का सवाल वहीं पड़ा है। हरदीप सिंह पुरी पहले भी देख चुके हैं कि पब्लिक रिकॉर्ड्स पार्लियामेंट तक कैसे पहुंचता है। यूएस में जारी एप्स्टीन्स ईमेल्स में उनका नाम आने के बाद पार्लियामेंट में सवाल उठे, उन्हें अपनी मीटिंग्स और कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करनी पड़ी। अब E20 पर भी उनके पुराने स्टेटमेंट्स निकाले जा रहे हैं। व्हाई दिस सडन इंटरेस्ट पूछकर पब्लिक रिकॉर्ड को वापस फाइल में नहीं डाला जा सकता। ये वीडियो माइलेज और इंजन पर दूसरा एक्सप्लेनर नहीं है, उस पर हम पहले ही डिटेल में बात कर चुके हैं। यहां सिर्फ इतना जरूरी है कि मिनिस्टर्स कुछ पुराने व्हीकल्स में माइलेज पर असर की बात मान चुके हैं, लेकिन नॉर्मल कंज्यूमर के पास अफोर्डेबल लोअर इथेनॉल फ्यूल का ऑप्शन नहीं है। पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी तब उन्होंने मानी। मैंने मानी है, जो बात बता रही है ठीक नहीं है। लॉस छोटा है या बड़ा, ये गडकरी और पुरी अकेले तय नहीं करेंगे। पैसा सिटीजन की पॉकेट से जाएगा तो ओपिनियन भी सिटीजन का मैटर करना चाहिए। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का आर्गुमेंट है कि अलग अलग फ्यूल्स रखने से स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल पंप्स का खर्च बढ़ेगा। सिंपल मतलब क्या है? सिस्टम कंज्यूमर को चॉइस देने का खर्च नहीं उठाना चाहता, इसलिए व्हीकल ओनर्स पॉलिसी का खर्च उठाएंगे। पेट्रोल पंप को दूसरा ऑप्शन देना मुश्किल है, इसलिए सिटीजन ज्यादा फ्यूल खरीदें या महंगा प्योर पेट्रोल लें। मिनिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन आसान रहना चाहिए, कंज्यूमर की लाइफ मुश्किल हो जाए तो नेशनल इंटरेस्ट। गडकरी फार्मर्स का बेनिफिट बताते हैं, पूरी फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स बताते हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज कॉन्फिडेंस बताती है, लेकिन कंज्यूमर को क्या मिला? चॉइस पूछी तो डिपार्टमेंट बदल गया, फैमिली बिजनेस का डाटा पूछा तो पॉलिटिकल कंस्पिरेसी आ गई, पब्लिक कंसर्न आया तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। यही E20 प्रोटेस्ट का असली पॉलिटिकल फ्यूल है। E20 जनता पार्टी और ट्रांसपोर्ट ग्रुप्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन ये मिनिस्टर्स के लिए राहत नहीं, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरफ जेनजी स्टाइल में ऑनलाइन कैंपेन्स गडकरी की रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, दूसरी तरफ टैक्सी और ट्रांसपोर्ट ग्रुप्स पार्लियामेंट की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक ग्रुप फैमिली इंटरेस्ट और अकाउंटेबिलिटी पूछ रहा है, दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट और फ्यूल चॉइस पूछ रहा है। मतलब इश्यू इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं है। गडकरी ऑनलाइन कैंपेन को पॉलिटिकल बता सकते हैं, लेकिन कैब ड्राइवर्स को क्या कहेंगे? पेड कैंपेन। टैक्सी ओनर सुबह उठकर गडकरी को बदनाम करने नहीं निकलता, वो अपना फ्यूल बिल देखता है। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर आइडियोलॉजी नहीं, कॉस्ट पर किलोमीटर कैलकुलेट करता है। जब मीम्स और मंथली अकाउंट्स एक ही पॉलिसी के खिलाफ बोलने लगे, तब मिनिस्टर के लिए प्रॉब्लम सीरियस हो जाती है। तो क्या नया इथेनॉल प्रोटेस्ट लोडिंग है? बिल्कुल है, ग्राउंड तैयार है। वो कितना बड़ा बनेगा ये गाड़ी मार्च और पार्लियामेंट प्रोटेस्ट के बाद दिखेगा, लेकिन उसके पास एक सिंपल डिमांड है, रोज का पर्सनल इंपैक्ट है, 2 विजिबल मिनिस्टर्स हैं और धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन से मिला कॉन्फिडेंस है। नितिन गडकरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई टेक्निकल रिपोर्ट नहीं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका अपना पब्लिक रिकॉर्ड है। उन्होंने इथेनॉल को अपना ड्रीम कहा, फाइल साइन करने का क्रेडिट लिया, कंपनीज के फ्यूचर मॉडल्स अनाउंस किए। उनके बेटे इथेनॉल बिजनेस में हैं। उन्होंने प्योर पेट्रोल को महंगा ऑप्शन बताया और जेनजी ने जब रेजिग्नेशन मांगी तो कहा E20 मेरा प्रोग्राम नहीं है। गडकरी साहब, इतनी जल्दी ड्रीम आउटसोर्स कैसे हो गया? हरदीप सिंह पुरी की प्रॉब्लम भी कोई सिंगल माइलेज नंबर नहीं है, उनकी प्रॉब्लम उनकी अपनी लैंग्वेज है, मिस रिप्रेजेंटेशन। व्हाई दिस सडन इंटरेस्ट? आई नीदर मेक द कार्स नॉट द फ्यूल, इथेनॉल जर्नी इज अनस्टॉपेबल। ये आंसर्स नहीं हैं, ये 4 अलग अलग तरीके हैं पब्लिक से कहने के। आप सवाल गलत पूछ रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बाद जेनजी यही रूल तोड़ चुकी है। अब मिनिस्टर तय नहीं करेगा कि सही सवाल है या नहीं, पब्लिक सवाल तय करेगी, मिनिस्टर आंसर देगा। इसलिए नितिन गडकरी से 3 सीधे सवाल हैं। क्या वो अपने बेटों की इथेनॉल कंपनीज का पूरा सेल्स और रेवेन्यू रिकॉर्ड पब्लिक करेंगे? क्या वो E20 के साथ अफोर्डेबल E10 या प्योर पेट्रोल का ऑप्शन ओपनली सपोर्ट करेंगे? और अगर इथेनॉल उनका ड्रीम है तो जेनजी के सवाल आते ही हरदीप सिंह पुरी का एड्रेस क्यों दिया जा रहा है? हरदीप सिंह पुरी से भी 3 सवाल हैं। पब्लिक इंटरेस्ट उन्हें सडन क्यों लगता है? अफोर्डेबल फ्यूल चॉइस क्यों नहीं दी जा रही? और अगर इथेनॉल जर्नी इतनी शानदार है तो इंडिपेंडेंट पब्लिक रिव्यू से प्रॉब्लम क्या है? तो नो नॉनसेंस वर्डिक्ट साफ है। नितिन गडकरी इथेनॉल का पॉलिटिकल क्रेडिट लेकर फैमिली बिजनेस और कंज्यूमर चॉइस के सवाल हरदीप सिंह पुरी को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हरदीप सिंह पुरी E20 प्रोग्राम चलाकर ये नहीं कह सकते कि वो कार या फ्यूल नहीं बनाते। एक मिनिस्टर ने ड्रीम बेचा, दूसरे मिनिस्टर ने फ्यूल पॉलिसी चलाई। अब दोनों कह रहे हैं कि सवाल गलत जगह पूछा जा रहा है। नहीं, सवाल बिल्कुल सही जगह पहुंचा है। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद जेनजी जानती है कि रेजिग्नेशन की डिमांड हमेशा हैशटैग बनकर खत्म नहीं होती।
नितिन गडकरी ने इथेनॉल को अपना ड्रीम बनाया था, अब जेनजीन उस ड्रीम का हिसाब मांग रही है। और हरदीप सिंह पुरी को समझना होगा, इथेनॉल जर्नी अनस्टॉपेबल हो या ना हो, क्वेश्चन सब अनस्टॉपेबल हैं। इस वीडियो को हर कार ओनर, बाइक राइडर, कैब ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में 2 साफ जवाब दीजिए, क्या नितिन गडकरी को फैमिली इथेनॉल बिजनेस का पूरा रिकॉर्ड पब्लिक करना चाहिए या नहीं, और क्या हरदीप सिंह पुरी को E20 के साथ अफोर्डेबल फ्यूल चॉइस देनी चाहिए। नो नॉनसेंस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गाड़ी मार्च और पार्लियामेंट प्रोटेस्ट के बाद दोनों मिनिस्टर्स जो भी बोलेंगे हम उसे उनके अपने पुराने स्टेटमेंट्स के साथ सामने रखेंगे। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।